तो क्या कहते हैं यहाँ पर, महागतम महावेग अग्निवत शीघ्रकारी च। ठीक है, कौन सी व्याधि के लिए है ये? रक्तपित्त। क्या बोल रहे हैं रक्तपित्त के लिए? महागतम महावेग अग्निवत शीघ्रकारी च, दैट इज रक्तपित्त हेतु लक्षण विशीघ्रम रक्तपित्त उपचारे, रक्तपित्त के हेतु लक्षण, ठीक है, चिकित्सा, इन सबको आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो वह रक्तपित्त कोल्ड रक्तपित्त। श्लोक नंबर 9 देखिए, संयोगाद दूषणात् तूष्मान्याद गंधवर्ण्यो रक्तस्य पित्त आख्यातम रक्तपित्त मनीषी भी। वो कह रहे हैं संयोगा, संयोग मतलब संयोग होने से, मतलब कि पित्त किसके साथ मिल रहा है? जो पित्त की दृष्टि होती है वो रक्त के साथ मिलता है। दूषणात्, ठीक है, पित्त की दृष्टि हो जाने से और रक्त की दृष्टि करता है। सामान्यात गंध वर्णात, ठीक है, और फिर रक्त और पित्त दोनों की गंध और वर्ण एक समान होने के कारण, ठीक है, मनीषी का मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं इस व्याधि को रक्तपित्त बोलते हैं। प्लीहा च यकृत तत् अधिष्ठाय वर्तते स्रोतासी रक्तवाहिनी तत् मूलानि ही देहिनाम। जो पित्त है, ठीक है, उसका आश्रय क्या है? जो पित्त है उसका आश्रय प्लीहा च यकृत तद अधिष्ठाय वर्तते, पित्त का आश्रय यकृत और प्लीहा है। ठीक है, और तो क्या कह रही हैं? स्रोतासी रक्तवाहिनी, ठीक है, शरीर में रक्त है, स्रोत का मूल भी यही यकृत और प्लीहा ही है। यही जो यकृत और प्लीहा है अरंजक पित्त का स्थान है। यकृत और प्लीहा ही रंजक पित्त का स्थान है। नंबर 11 देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे कफजन्य रक्तपित्त, ठीक है, और पित्तजन्य रक्तपित्त में क्या लक्षण होंगे। ठीक है, कफज रक्तपित्त और पित्त रक्तपित्त में क्या है, देखिए क्या कह रहे हैं। कफजन्य रक्तपित्त में क्या मिलेगा हमारे को? सांद्र पांडु सस्नेह पिछलम च कफान्वितम। ठीक है, यदि रक्तपित्त का संबंध कफ से होता है तो निकलने वाला रक्त कैसा होगा? सांद्र होगा। सांद्र मतलब थिक, ठीक है, पांडु वर्ण का होगा। सस्नेह पिछलम कफान्वितम, तो यदि रक्तपित्त कफ से मिला हुआ है या कफ से उसका संबंध है। फिर कह रहे हैं शाव अरुणवन, ये सेकंड लाइन आई, यदि रक्तपित्त का संबंध वायु से है, यदि रक्तपित्त का संबंध वायु से है तो निकलने वाला रक्त कैसा होगा? श्याव वर्ण का, अरुण वर्ण का, सफेनम तनुरूक्षम च वातिकम। याद रखना। नीचे देखो पित्तजन्य रक्तपित्त जो मैंने पूछता है, पित्तजन्य रक्तपित्त में कैसा होता है? रक्तपित्तम कषायावम। कैसा वर्ण है रक्तपित्त में जो रक्त निकल रहा है पित्तजन्य रक्तपित्त में? कषाय वर्ण का, कषायावम गोमूत्र संनियो, गोमूत्र के समान। नेक्स्ट कह रहे हैं मेचकागार अंजनाभम, ये सब याद रखना। ठीक है, पित्तजन्य रक्तपित्त में पूछता है एग्जामिनर कि कषायावम गोमूत्र संनियो मेचकागार और अंजनाभम। उसके बाद देखिए रक्तपित्त की साध्यता असाध्यता। एक दोष अनुगम साध्यम, यदि रक्तपित्त में एक दोष की वरदानता हो, ठीक है, दैट इज साध्य। द्विदोष याप्य अनुचित्य, दो दोष जो तो याप्य होगा। तत् त्रिदोषम असाध्यम, और जो त्रिदोषी रक्तपित्त होता है वो असाध्य रहता है। तत् मंद आग्ने अति वेगत, वो कह रहे हैं पेशेंट की अग्नि मंद हो रखी है, मंद अग्नि है और रक्तपित्त का वेग बहुत अधिक है, वो भी असाध्य रहेगा। मंद अग्नि, ठीक है, अति वेगत, दैट इज ऑल्सो असाध्य। पूछा था एग्जामिनर ने 2017 में, कैसा होगा। उसके बाद व्याधि विशीन देह से, जिसको अनेक व्याधियां हो रखी हैं, जिसका शरीर क्षीण हो रखा है। वृद्ध से अश्नाशयत, और जो वृद्ध अवस्था में है, जो भोजन नहीं करता है, उसका भी रक्तपित्त असाध्य होगा। रक्तपित्त की गतियां कितनी होती हैं? दो ही होती हैं, या तो रक्त ऊपर से निकलेगा या फिर नीचे से निकलेगा। ठीक है ना, गति ऊर्ध्वम अधश्च रक्तपित्त दर्शिता, रक्तपित्त की दो ही गतियां हैं, इधर ऊर्ध्व या अध, तीसरी कोई गति नहीं होती। ठीक है, ऊर्ध्व सप्तपित्त द्वारा जो ऊपर से रक्तपित्त निकलता है उसके 7 द्वार होंगे। दी द्वारा तो अधरा गति, जो नीचे से गति है, अध गति है, उसमें 2 ही द्वार होते हैं। 7 द्वार कौन कौन से है? सप्त छिद्राणी शीर्षी, 7 द्वार वैसे जो सिर में रहने वाले हैं वो कौन कौन से होंगे? शीर्षी द्वेच अधे, ठीक है, साध्य ऊर्ध्वम। फिर कह रहे हैं
कि जो 7 द्वार है वो सिर में रहेंगे, 2 नीचे की ओर रहेंगे, दो सिर में कौन कौन से रहते हैं द्वार? 2 कान, 2 नाक, 2 नेत्र, 1 मुख, टोटल 7 हो गए। ठीक है, 2 नीचे कौन कौन से होंगे? एक गुद मार्ग, एक मूत्र मार्ग। साध्य ऊर्ध्व, ऊर्ध्व गति का रक्तपित साध्य होगा। याप्य तथा अधो, जो अधो गति का रक्तपित है वो याप्य होगा, याद रखना। मार्गो तू द्वा असाध्यम प्रपद्यते, यदि रक्त ऊपर और नीचे दोनों मार्गों से निकलता है तो रक्तपित असाध्य कहलाता है। यथा तो सर्वछिद्रेभ्यो रोमकूपेभ्यो एवच, यदि निकलने वाला रक्तपित शरीर के सभी छिद्रों से निकले, सभी रोमकूप, सारे हेयर फॉलिकल से भी रक्त निकलता है। ठीक है, वर्तते ताम असंख्याम गति तस्य आहुर आंतकी, तो उसको कह रहे हैं, उसके लिए नाम प्रयोग करें आंतरिक गति। आंतरिक गति का मतलब वो वाला रक्तपित अंत लाने वाला, इमीडिएटली प्राणों का नाश करने वाला होता है। रक्तपित की गतियां अगर एग्जामिनर पूछता है 2 ही होती हैं, आइदर ऊर्ध्व या अधो। ये आंतरिक गति कोई नहीं होती, बच्चे इसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं कभी। याद रखना, आंतरिक गति का मतलब है वो गति, ठीक है, रक्तपित जब रक्त ऊपर और नीचे सभी से निकले, जितने रक्तपित के छिद्र हैं सभी छिद्रों से निकलने लग जाए एक साथ, और वो प्राणों का अंत करने वाली होती है, इसलिए उसको आंतरिक गति बोलते हैं। उसके बाद देखो रक्तपित की अवसाध्य अवस्थाएं, कैसे पता लगेगा कि रक्तपित अब अवसाध्य होगा या याप्य होगा, क्या लक्षण मिलेंगे? आचार्य कह रहे हैं यहाँ पे हमारे को, यच्च उभयाभ्याम मार्गाभ्याम अतिमात्रम प्रवर्ते। उभयाभ्याम मात्राभ्याम मतलब ऊपर से नीचे से, मात्राभ्याम अधिक मात्रा से निकल रहा हो दोनों द्वारों से, अधो द्वार और ऊर्ध्व द्वार से बहुत अधिक मात्रा से निकल रहा हो, डेट इज असाध्य। ठीक है, तुल्य गुणम गंधेन कृष्ण तीव्र, फिर आचार्य हमारे को कह रहे हैं उसकी गंध कैसी है? पूर्ण गंध है। ठीक है, और जो निकलने वाला रक्त है बहुत कृष्ण वर्ण का है। संतरिष्टम कंठवाताभ्याम, जो रक्तपित है, ठीक है, वो कंठ में आकर रुक जाता है। नीचे देखो, क्षीणस्य कासमानस्य, और जो रक्तपित का रोगी है, बहुत क्षीण हो गया है, उसको कास होता है, खांसी होती है बहुत। ठीक है, ये सब कंडीशंस क्या हैं? ये सब असाध्य कंडीशंस है। यच्च तच्चनाद्यन्ति, इन अवस्थाओं में पेशेंट ठीक नहीं होता है। एग्जामिनर पूछता है, याद रखना। फिर कह रहे जा रहे यद द्विदोष अनुकम यदा शांतम शांतम प्रवर्तते, जो रक्तपित द्विदोषज है, कभी होता है कभी ठीक हो जाता है। ठीक है, कभी वेग से आता है, अचानक से ठीक भी हो जाता है। मार्गन मार्गम चरेद वा याप्यम पित्त असृक्त तत् वाला रक्तपित याप्य कहलाता है। कभी ऊर्ध्व मार्ग से निकलता है, कभी अधो मार्ग से निकलता है, एक मार्ग से निकल के कभी वहां से बंद हो जाता है। दैट कंडीशन इज याप्य। सॉरी, 22 देखिए। एक, अब कैसे पता लगेगा कि जो रक्तपित है वो साध्य है? वो कैसे पता लगता है? उसका है एक मार्ग बलवतो, यदि रक्तपित जो है एक ही मार्ग से निकले, रोगी बलवान हो, ना अतिवेग, रक्त अतिवेग से ना निकले, न वो थितम, जो रक्तपित हुआ है नया नया है। रक्तपित्तम सुख काले, सुख काल का क्या मतलब है? सुख काल उसको बोलते हैं जब शरीर में बल अधिक रहता है। शरीर में बल अधिक कब रहता है? शरीर में बल अधिक रहता है आदान काल की पहली ऋतु में और विसर्ग काल की अंतिम ऋतु में, मतलब कि शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु में। 23 देखिए, कह रहे हैं स्निग्ध उष्ण उष्ण रूक्ष रक्तपित्त से कारणम। अब रक्तपित्त का कारण कह रहे हैं क्या होगा? ठीक है, स्निग्ध उष्णम उष्णम रूक्षम च रक्तपित्तस्य कारणम अधोग अधोगस्य उत्तरम प्राय पूर्वम स्याद ऊर्ध्वगस्य च। तो कह रहे हैं अधिकतर ऊर्ध्व मार्ग से निकल रक्तपित्त का कारण क्या होगा? स्निग्ध और उष्ण। ठीक है, स्निग्ध उष्णम, स्निग्ध और उष्ण आहार विहार का सेवन किया है अधिक मात्रा में, तो जो रक्तपित्त निकलने वाला होता है उसका मार्ग ऊर्ध्व मार्ग होता है। ठीक है, और उष्ण रूक्ष, उष्णम रूक्षम
यहाँ कह रहे हैं स्निग्ध उष्ण उष्ण वृक्ष, जो पहला स्निग्ध उष्ण है डेट इज फॉर ऊर्ध्व मार्ग, दूसरा बताया है उष्ण वृक्ष फॉर अधो मार्ग। ठीक है, उष्ण और वृक्ष आहार विहार का अति मात्रा में सेवन किया है तो वो निकलने वाला रक्तपित्त का अधो मार्ग रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहे हैं अधोगत्य उत्तरम प्राय। प्राय मतलब क्या है, यहाँ पे प्राय लिखने का मतलब ये है कि अधिकतर केसेस में ऐसा सिनेरियो होता है। उसके नीचे देखिए ऊर्ध्वम कफ संश्लिष्टम अधोग मार्तनुगम। ऊर्ध्व रक्तपित्त में कफ का संश्लिष्ट रहता है, मतलब कफ दोष रहता है। अधोग रक्तपित्त में वायु रहती है। ऊर्ध्व रक्तपित्त में कफ रहता है, अधोग में वात रहता है। द्विमार्गम कफ वाताभ्याम, जब द्विमार्ग ऊपर नीचे दोनों को निकले तो वात और कफ दोनों ही होते हैं रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट देखिए अशीन बल मासस्य रक्तपित्त से यदचनत तद दोष उत्क्लिष्टम ना आदौ स्तंभ हरति। वो कह रही है यदि पेशेंट में क्षीणता नहीं आई, अशीन बल मासस्य, ठीक है, रक्तपित्त यद अशनत, रक्तपित्त का पेशेंट अच्छे से खाना खाता है और ब्लीडिंग हो रही है, रक्तपित्त है पेशेंट को, ना आदो स्तंभन हरति, तो आदि मतलब स्टार्टिंग में, आदो मतलब आदि मतलब स्टार्टिंग में, तो रक्तपित्त की शुरुआत में स्तंभन कर्म नहीं कर रहा है। उसके बाद स्तंभन का मतलब है कि रक्तपित्त हो रहा है तो उसको शुरू में रोकना नहीं है, उसको बहने देना है। अगर रोक दिया जाए तो क्या होगा, रोकने से होता क्या है, गलग्रह, पूतिनस्य, मूर्छा, रुचि, ज्वर, गुल्म, प्लीहा, अनाह, किलास, कृच्छ मूत्रता, कुष्ठानी, अर्शासी, विसर्प, वर्णनाश, गंधर, बुद्धि इंद्रिय उपरात। जस्ट रीड दिस टर्म, नो नीड टू लर्न, पता होना चाहिए क्या क्या हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट रक्त में लंघन करने को बोल रहे हैं। ठीक है, प्रायन ही सम उत्कृष्ट आम दोष नाम शीर्णम को कह रहे हैं ज्यादातर रक्तपित्त आम दोष के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए चिकित्सा में रक्त करना लंघन कर्म कर रहा है। प्रारंभ में लंघनम रक्तपित्त आदो तर्पणम प्राप्रयोज्यते, आदो मतलब आदि में स्टार्टिंग में, रक्तपित्त की स्टार्टिंग में लंघन कर्म करना है। ठीक है, तर्पणम वा प्रयोज्य या फिर तर्पण कर्म करेंगे। अब कहाँ लंघन करना है, कहाँ तर्पण करना है, उसके लिए देखिए यदि कफ का अनुबंध होता है, ऊर्ध्व रक्त निकलता है, तो इसमें साम पित्त रहता है और इसका कारण स्निग्ध और उष्ण रहता है, अतः ऊर्ध्व में लंघन करना चाहिए। अभी हम पढ़ कर आए थे कि ऊर्ध्व रक्तपित्त में क्या होता है, ऊर्ध्व रक्तपित्त में कफ का अनुबंध होता है, तो कफ की चिकित्सा के लिए क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली कफ की चिकित्सा के लिए लंघन ही करना पड़ता है ना। तो वो कह रहे हैं चारे हमारे को यदि ऊर्ध्व रक्तपित्त होता है तो उसमें कफ का अनुबंध रहेगा। ठीक है, और दोष कौन सा होता है ऊर्ध्व में, निदान क्या था, कैसा आहार विहार था निदान, इसका निदान था उष्ण और स्निग्ध आहार, इसलिए लंघन कर्म करना पड़ रहा है। अच्छा, यदि वायु का अनुबंध है, वायु का अनुबंध किस में होता है, अधोग रक्तपित्त में। ठीक है, वायु का अनुबंध है और अधोग भाग से रक्तपित्त निकल रहा है, तो इस कंडीशन में लंघन नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे, लंघन इसलिए नहीं कराएंगे, अगर लंघन करवा दिया तो वायु और प्रकोपित हो जाएगी, इसलिए क्या करवाते हैं इस कंडीशन में, तर्पण क्रम करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, तर्पण कर्म करेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखिए 31 में रक्तपित्त में पीने के लिए क्या देना है। ठीक है, हमने ज्वर में दिया था षडंग पानी, विभाषा लगने पर दिया था षडंग पानी, उसमें क्या था, मुस्तक, पर्पण, उशीर, चंदन, उदीची, नागरे। तो रक्तपित्त में क्या दे रहे हैं हम, फीबियर, चंदन, उशीर, मुस्तक, पर्पड़े, इसमें नागर नहीं है, इसमें नागर नहीं है। ठीक है, सेम ड्रग है, मुस्तक, पर्पण, उशीर, चंदन, उदीची, नागरे, जो रक्तपित्त में पानी कल्पना दे रहे हैं उसमें हम नागर ऐड नहीं कर रहे। वाई नागर क्यों नहीं ऐड कर रहे, चाहे रक्तपित्त ऊर्ध्व हो चाहे अधोग हो, उष्ण उसका निदान होता ही होता है, और जो नागर होता है वीर्य में उष्ण होता है, इसलिए उष्ण का प्रयोग नहीं कर रहे। हुई वे चंद, ठीक है, बाकी सब द्रव्य एक्सेप्ट नागर सभी क्या हैं, सब शीत पीने वाले हैं, याद रखना। ऑल द्रव्य तो श्रृंग पानी है एक्सेप्ट नागर, श्रित शीत करके पीना है। उसके बाद देखो 32 ऊर्ध्वे तर्पणम पेया पूर्वम अधोगते। ठीक है, अभी यहाँ पे चारे हमारे को क्या कह रहे हैं,
ऊर्ध्वे तर्पणम पया पूर्वम अधोगते। अभी आप बोलोगे हमें बताया गया कि ऊर्ध्व रक्तपित्त में लंघन कर्म करना है, तो अब यहाँ ये क्यों लिख दिया? जो ऊपर बताया वो तो सभी में यही रहेगा, ऊर्ध्व वाले में हम क्या करेंगे? लंघन कर्म ही करेंगे। आपने ए के लिए इतना सा ही याद रखना है। ये अपने लिए देखो क्या कह रहे हैं, ऊर्ध्व तर्पणम। वो कह रहे हैं कभी कभी ऊर्ध्व रक्तपित्त में तर्पण कर्म भी करना पड़ता है। क्यों? कब तर्पण करेंगे हम? तो तब तब तर्पण करेंगे हम, नीचे लिखा होगा विमर्श में कि बलवान रोगी हो तो लंघन करना चाहिए लंघन के बाद ऊर्ध्व रक्तपित्त में। ठीक है, लंघन कर्म कर दिया हमने। लंघन कर्म करने के बाद क्या करेंगे? लंघन ऊर्ध्वे तर्पणम पूर्वम। लंघन कर्म करा हमने, लंघन के बाद जो ऊर्ध्व रक्तपित्त है, लंघन ही नहीं करते रहना है, उसका हम क्या करेंगे? इसमें तर्पण कर्म करेंगे। पेया पूर्वम अधोगते। और अधोग रक्तपित्त में हमने पहले क्या किया? अधोग रक्तपित्त में हमने तर्पण कर्म किया था। तर्पण के बाद पेया का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब तर्पण किस किस के द्वारा कर सकते हैं? सिर्फ नाम याद रखना है, खरजूर आदि तर्पण, लाजा तर्पण। ठीक है, 35 देखिए, रक्तपित्त में पेशेंट कुछ भी हो जाए अमल रस का प्रयोग करना ही करना है। ठीक है, मंद आग्नेय अमल सातम्यात। पेशेंट की अग्नि, रक्तपित्त के रोगी की अग्नि मंद हो रखी है, मंद अग्नि। ठीक है, अमल सातम्यात, जिसको अमल रस सातम्य है, स अमल कल्पेत। ठीक है, उसको कुछ भी खाना खाने को देना है तो खट्टा मिलाकर अमल कल्पेत, मतलब कि अमल रस से सिद्ध करके देंगे। जैसे वो अमल रस में क्या प्रयोग करना है हमने बता रहे हैं, दाडिम आम्ल के विद्वान अमलार्थम च उचित। खट्टा करना है किसी भी चीज को, एक दाडिम का प्रयोग करेंगे, दूसरा आम्ल का प्रयोग करेंगे, किसी और का प्रयोग नहीं करना अमल द्रव्य का। वाई दाडिम आम्ला? बिकॉज दाडिम एंड आम्ल की ये जो ऐसे द्रव्य हैं जो अमल रस के होते हुए भी पित्त का शमन करते हैं, क्योंकि अमल रस क्या करता है? पित्त को प्रकोपित करने वाला होते हैं। इकलौते दो द्रव्य हैं, एक दाडिम मतलब अनार, दूसरा आम्ल की, जो खट्टे होते हुए भी, अम्ल रस के होते हुए भी, अम्ल रस प्रदान होने पर भी पित्त का शमन करते हैं। इसलिए सभी में ये मिला के देना है ताकि पित्त का शमन होता रहे। रक्तपित्त का आहार कैसा होना चाहिए? शाली, षष्ठी, निवार, कोरदूष, प्रशांतिका, श्याम का, प्रियंगु, ऑल दीज आर द वैरायटीज ऑफ राइस। ये सारे के सारे चावल की वैरायटी है, और जो चावल होते हैं वीर्य में हीत होते हैं। उसके बाद देखिए 37 में, रक्तपित्त के पेशेंट को दाल कौन कौन सी खानी चाहिए? हम ज्वर में पढ़कर आए थे, क्या पढ़ा था? मुदक, मसूर, चना, मकुष्ठ, आड़की और कुल्थ। तो मैंने आपको बताया था कि ज्वर, रक्तपित्त के रोगी में कुल्थी की दाल का प्रयोग नहीं करना है। सारी दालें वही रहेंगी ज्वर वाली, लेकिन कुल्थी की दाल का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद शाक, वेजिटेबल कौन कौन सी खा सकता है रक्तपित्त का पेशेंट? तिक्त रस वाली हो जो, ठीक है ना, वीर्य में शीतक हो, जो पित्त का शमन करने वाली हो। पटोल, नींब, वेताग्र, पलक्ष, वेत पल्लव, किरातिक, शाक, गंडीर, कठिल्लक, कोविदारस्य, पुष्पाणी, काश्मरी, शालमली, ये याद रख लेना, शीत वीर्य वाले हैं सारे। नेक्स्ट देखिए नंबर 41 42, रक्तपित्त में मांस कौन सा खाना है? पारावत, हान, कपोतान। पारावत भी कबूतर की ही वैरायटी होती है। पारावत का मांस, कबूतर का मांस, लावा, रक्ताक्ष, बतकान, शश, शश कहते हैं रैबिट को। ठीक है, कपिंजल, एण, एण इधर वैरायटी ऑफ हिरण। ठीक है, एण हिरण, काल, पुच्छकान। रक्तपित्त के पेशेंट को एक देना है, लेकिन जो भी मांस देंगे उसके लिए भी कंडीशन क्या है? देखिए, ईशद अमल लवनानवा घृत वृष्टान शर्कराण, उसको खट्टा करके देना है। किससे खट्टा करना है? इधर आंवले के रस से या फिर अनार के रस से। ठीक है, घृत वृष्टान, घी डला होना चाहिए। भाई घी, क्योंकि जो घृत होता है वो पित्त का शमन करने वाला होता है। सर शर्कराम, शर्करा भी शीतवीर्य होती है, शोनित स्थापन में पढ़कर आए थे हम, और पित्त का शमन करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोष अनुसार में, कफ अनुगे यूष शाक, दद्यात वात अनुगे रसम। कफ की प्रधानता है तो यूष का या फिर शाक का प्रयोग करेंगे। रक्तपित्त में यदि वायु की प्रधानता है तो दद्यात वात अनुगे रसम, रस मतलब मांस रस का प्रयोग करना है। रक्तपित्त में मांस रस प्रयोग का काल क्या है? किस समय मांस रस प्रयोग करेंगे? शस्य सवास्तुक, देखना
शश बास्तु का क्या मतलब है? रक्तपीत के रोगी को खरगोश का मांस देना है बाथू के साथ, बाथू के साथ। ठीक है, वाय बाथू, हम चैप्टर नंबर 27 में पढ़ के आए थे बाथू के गुण में। जो बाथू होती है त्रिदोष नाशक और भेदिनी होती है, मतलब मल को बाहर निकालने वाली होती है, इसलिए खरगोश के मांस का ये देंगे। ठीक है, वही बता रहे हैं इसका रीजन भी। शश सबास्तुकम शस्तो विबंधो रक्तपित्तकरम, रक्तपित्त में यदि विबंध होता है उसके लिए श्रेष्ठ है। याद रखना, दर्शन निधन में एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, अगर आपने नीट का पेपर दिया होगा तो उस समय दर्शन निधन आते थे, वैसे एबीटी में भी दर्शन निधन आता है। शश सबास्तुकम शस्तो विबंधे रक्तपित्तकरम। फिर कह रहे हैं वात उल्गुणे तितरी स्यात् दुम्बर से, यदि शरीर में वात की प्रधानता है तो तितर का मांस देना है किसके साथ? दुम्बरस के साथ। अब देखना नीचे जो लास्ट लाइन है इसमें, रक्तपित्त के रोगी को यदि अधिक प्यास रखे, तिक्त द्रव्य से पकाया हुआ जल अथवा प्यास को दूर करने के लिए फलों का रस या फिर विदारी गंधादि गण की औषधियों से पकाए हुए जल का प्रयोग करना है। ठीक है, विदारी गंधा कहते हैं लघु पंचमूल को, विदारी गंधादि गण मतलब लघु पंचमूल। दृश्यते तिक्त के सिद्धम तृष्णा कनम च फल उदकम सिद्धम विदारी गंधयार अथवा शीत शीतम। 53 निदान परिवर्जन तो बहुत जरूरी है, जिन कारणों से रक्तपित हुआ है उन कारणों का त्याग करना आवश्यक है। रक्तपित में वमन विरेचन कैसे कराएंगे, ये ऑलरेडी पता है हमारे को। ऊर्ध्व रक्तपित में विरेचन करवाएंगे, अधोग रक्तपित में वमन करवाना है ना। विरेचनेन ऊर्ध्वम भागम अधोंग वमनेन च। विरेचन किसके द्वारा करेंगे हम? विरेचन के लिए कह रहे हैं त्रिवृत अभ्याम प्राय। रक्तपित के रोगी को यदि विरेचन देना है तो त्रिवृत के द्वारा देना है। ठीक है, या फिर फलानी अस्य आर्गवदस्य वाह, यहाँ पे फल वर्ड का मतलब क्या है? इधर त्रिवृत के साथ देंगे या फिर हरितकी के साथ देंगे या फिर आर्गवत के साथ देंगे, क्या? विरेचन। या फिर त्रायमाणम गवाक्षी, इन सबके साथ विरेचन देना है। याद रखना, त्रिवृत पहले नंबर पे बता रहे हैं। और किसके साथ विरेचन देना है उससे हम क्या करेंगे? विरेचनम प्रयुंजित प्रभूत मधु शर्करा, उसमें अधिक प्रमाण में मधु और शर्करा मिला के विरेचन करवाना है। ठीक है, क्यों मिलाना है बता दिया आपको। फिर कह रहे हैं वमनम, यदि मदन वमन करवाना किससे करवाएंगे? वमनम मदनो मिश्रम, मदन फल के द्वारा ही करवाना है। मंथ सशोधर शर्करा, इसमें भी शोधर और शर्करा मिला के ही करवाएंगे। शोधर इज द पर्यायवाची ऑफ मधु। फिर कह रहे हैं ऊर्ध्व के शुद्ध कोश से तर्पण आदि क्रमोहित। ठीक है, ऊर्ध्व के शुद्ध कोश से यदि ऊर्ध्व रक्तपित्त हो और विरेचन करवा दिया, ठीक है, विरेचन के बाद क्या करेंगे? ठीक है, विरेचन के बाद पहले तर्पण कर्म करना है। नेक्स्ट कह रहे हैं अधोगते युवागु आदिनम, अधोग रक्तपित्त है, ठीक है, तो युवागु का प्रयोग करेंगे। लेकिन याद रखना, ठीक है, अधोगते युवागु आदिनम च इति मारुतो बलि, लेकिन यदि वायु की प्रधानता है शरीर में तो युवागु का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, च इति मांस लिखा नहीं हुआ इन्होंने, तो मांस रस का प्रयोग करेंगे। यदि शरीर में बलि लिखा है, मारुतो मतलब वायु, बलि मतलब प्रधानता, ये शरीर में वायु की प्रधानता है तो क्या करना है हमने? तो फिर युवागु का प्रयोग ना करते हुए मांस रस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो पेशेंट संशमन वमन विरेचन के लिए मना करता है उसका संशोधन नहीं करते हुए संशमन चिकित्सा करेंगे। कैसे करेंगे? किसमें संशमन चिकित्सा करनी है? देखिए, संशमन क्रिया हम करेंगे बल मास परीक्षीण, जिस पेशेंट में बल बहुत कम है, मास कम है, शोक आभार अध्वकर्षित ज्वलन आदि संतप्त एवं गर्भिणी, स्थविर कहते हैं वृद्ध अवस्था को, ओल्ड एज, बाल बच्चा, रूक्ष, अल्प प्रमित जो खाना बहुत कम खाता है, इन सब कंडीशन में क्या करेंगे? संशमन क्रिया करेंगे। संशमन किसके द्वारा करना है? आटरूषक आदि को हाथ, आटरूषक की तो सोनियो वासा, आटरूषक कहते हैं वासा को, इसमें भी शर्करा और मधु मिला के ही देना है। आटरूषक आदि को हाथ, पद्मक आदि को हाथ, आटरूषक आदि को हाथ, पद्मक आदि को हाथ। 72 देखिए, जंगली मृग और पक्षियों के रक्त को मधु के साथ चलाना चाहिए। यदि रक्त में गांठ पड़ गई हो तो कबूतर की बीट का चूर्ण मधु के साथ देना चाहिए।
सशोधनम ग्रथिते रक्ते लिह्यात परावश्यकृत, यदि शरीर में रक्त की गांठें हो रखी हैं। सशोधनम, सशोधन मतलब हनी के साथ, विद हनी। ठीक है, क्या करेंगे? पारावश्यकृत, पारावश्यकृत इसको बोलते हैं कबूतर की विष्ठा को, ठीक है, हनी के साथ मिक्स करके देंगे। वाई हनी, सूत्रस्थान 25 में पढ़ के आए थे। मधु के गुण क्या थे? मधु श्लेष्म पित्त प्रशमनानाम श्रेष्ठ, कफ और पित्त का नाश करने वाला होता है। उशीर आदि चूर्ण का प्रयोग करेंगे, किरातिक आदि चूर्ण का प्रयोग करेंगे रक्तपित्त में। किरातिक आदि को आपने तृतीयक ज्वर में दिया, पुनरावर्तक ज्वर में दिया। किरातिक आदि चूर्ण का रोग अधिकार है रक्तपित्त, ठीक है। किरातिक आदि को आज कहाँ दिया हमने? तृतीयक ज्वर में और पुनरावर्तक ज्वर में, ठीक है। तो और किरातिक आदि चूर्ण कहाँ देते हैं? रक्तपित्त में। गलत नहीं करना है, या क्वाद देना वहां क्वाद देना, या चूर्ण देना वहां चूर्ण देंगे। रक्तपित्त के रोगी को ये सब मणिया वगैरह अच्छे से तैयार होना, चंदन आदि का लेप करना, इससे अच्छा लगेगा उसको। पेया कौन से देंगे रक्तपित्त में? उशीर आदि पेया, प्रिंगु आदि पेया, 81। नेक्स्ट देखिए, रक्तपित्त में यदि वायु का अनुबंध हो तो क्या करना है, ठीक है। रक्तपित्त के रोगी में यदि वात का अनुबंध हो तो क्या करेंगे? उसके लिए जारी कह रहे हैं शागम पय स्यात् परम प्रयोगे। रक्तपित्त के, शाह कहते हैं बकरी को। रक्तपित्त के रोगी में यदि वायु का अनुबंध हो तो क्या करना है? तो बकरी के दूध का प्रयोग करना है। बकरी का दूध नहीं मिला, बकरी का दूध नहीं मिला तो क्या करेंगे हम? गव्य श्रितम पंचगुण जलेवा, गाय के दूध में 5 गुना पानी मिलाकर उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। आइदर बकरी के दूध का प्रयोग करना है, नहीं मिला तो गाय के दूध में 5 टाइम्स पानी मिलाकर उसका प्रयोग करना है। शर्करा माक्षिकम संप्रयुक्तम, उसमें क्या करना है? बकरी का दूध हो या फिर गाय के दूध में 5 गुना पानी मिलाया गया हो, ठीक है। चीनी मिला के, हनी मिला के प्रयोग करेंगे। विदारी गंध आदि गणेश हितम, या फिर विदारी गंध की औषधियों से सिद्ध किए गए दूध को प्रयोग करना है। विदारी गंध कहते हैं लघु पंचमूल को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर 85। मूत्रगत रक्तपित्त में क्या करेंगे? मूत्र मार्ग से रक्तपित्त होता हो, रक्त निकलता हो तो क्या करना है? शतावरी गोक्षुर का है, वाई शतावरी और गोक्षुर, बिकॉज शतावरी और गोक्षुर दोनों मूत्र मार्ग के लिए श्रेष्ठ औषधियां हैं, ठीक है। शतावरी और गोक्षुर श्रितम वा चितम पयो, शतावरी या गोक्षुर से सिद्ध किया गया दूध का प्रयोग करना है। वापी अथवा परणी भी, परणी किसको बोलते हैं? 4 परनियां। कौन कौन सी? परनी कहते हैं पत्तों को, जहां पत्तों का प्रयोग करते हैं। 4 प्रकार के पत्ते, परणी भी। कौन कौन सी परनी होती हैं? मुदक परनी, माश परनी, शाल परनी, कृष्ण परनी। मुदक परनी, माश परनी, शाल परनी, कृष्ण परनी, ठीक है। परनी भी रक्तम निहंती आशु, आशु मतलब इमीडिएटली। यदि हम इन 4 परनियों का कलक से दूषित करते हैं तो निहंती आशु इमीडिएटली मूत्र मार्गगत रक्तपित्त ठीक होता है। वो कह रहे हैं शतावरी गोक्षुर के, या फिर शतावरी और गोक्षुर से पकाया गया दूध, या फिर 4 परनियों से पकाया गया दूध का प्रयोग करना है मूत्र मार्गगत रक्तपित्त में। उसके बाद देखिए, गुदगत रक्तपित्त में यदि गुदगत रक्तपित्त, उसकी चिकित्सा क्या है, ठीक है। उसके लिए कह रहे हैं, जा रहे हैं पयो मतलब मोचरसेन सिद्धम, दूध को मोचरस से सिद्ध करके देंगे। मोचरस कहते हैं किसको? मोचरस कहते हैं शालमली को। मोचरस कहते हैं शालमली को, तो मोचरस से सिद्ध किए गए दूध का प्रयोग करेंगे। या फिर वट अवरोश होंगेरवा, ठीक है। वट किसको बोलते हैं? बरगद के पेड़ को। इसके जो अवरोह होते हैं या शुंग होते हैं, ठीक है, उससे पकाए के दूध का प्रयोग करेंगे। शायद उसके होते हैं, ये भी संबंध क्रम करते हैं, रोकने वाले होते हैं ब्लड को। या फिर फीवेल उत्पन्न नागरे, फीवेल उत्पन्न नागर का प्रयोग करेंगे गुदगत रक्तपित्त में। फीवेल उत्पन्न नागर का प्रयोग करना है गुदगत रक्तपित्त में, इनसे सिद्ध किए गए दूध का प्रयोग। नेक्स्ट कुछ घृत बता रहे हैं रक्तपित्त के लिए, वासाघृत, ठीक है। वासाघृत, फिर या फिर वासाघृत। उसके बाद देखिए, सर्पी गुड़ के बारे में बता रहे हैं, सर्पी गुड़ का प्रयोग करना है। 92 नंबर देखिए, सर्पी गुड़ा ये चाहिता शेप्यस्ते रक्तपित्तम शाम्यंती सद्य, जो सर्पी गुड़ होता है रक्तपित्त में प्रयोग किया जाए तो इमीडिएटली क्या करता है? इमीडिएटली रक्तपित्त का नाश करता है, इमीडिएटली रक्तपित्त को ठीक करता है। सर्पी गुड़ा ये चाहिता रक्तपित्तम शाम्यंती सद्य, इमीडिएटली सद्य रक्तपित्त को ठीक करता है क्या? सर्पी गुड़। तो इसी के साथ लिख लेना सर्पी गुड़ हम
त्रिमर में चिकित्सा अध्याय पढ़ेंगे, वहां देखेंगे पित्त हृदय रोग में प्रयोग करते हैं, पित्त रुचि में भी प्रयोग करते हैं, और यहाँ रक्तपित्त में भी दे रहे हैं सर्पी गुण। एक और चीज लिख लेना, वासागृत यहाँ पे दिया हमने, ठीक है, वासागृत और तो और वासागृत पित्तज गुल्म में देंगे। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे गुल्म चिकित्सा, वहां पे पित्तज गुल्म में स्पेसिफिकली पित्तज गुल्म में वासागृत देना है। नेक्स्ट देखना, रक्तपित्त में यदि कफ का अनुबंध हो तो क्या करेंगे? कफ अनुबंधे रुधिरे सपित्ते कंठागते स्यात् ग्रसितो प्रयोग, ठीक है। रक्तपित्त में यदि कफ का अनुबंध हो, ठीक है, वो कह रहे हैं कफ अनुबंधे रुधिरे सपित्ते कंठागते स्यात् ग्रसितो प्रयोग, या फिर कंठ प्रदेश के आसपास आके रक्त रुक जाता हो, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? मधु सर्पीयो क्षारस्य च एव उत्पलान जलस्य च, वो कह रहे हैं आचार्य हमारे को इस कंडीशन में मधु सर्पी का प्रयोग करना है क्षार के साथ, ठीक है। उत्पल कहते हैं कमल को, जैव उत्पल नालस्य, उत्पल नाल कमल नाल की क्षार का निर्माण करके उसको मधु और सर्पी के साथ देंगे। कौन सी कंडीशन में? यदि रक्तपित्त में कफ का अनुबंध हो और जो रक्त है कंठ प्रदेश में ग्रसित होता हो। नेक्स्ट देखो, वासागृत देखा हमने, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास? शतावरी आदिगृत। शतावरी आदिगृत रक्तपित्त में बृहत शतावरी गृत देते हैं योनि व्यापक में, 30 चैप्टर में पढ़ेंगे हम। बृहत शतावरी गृत इंडिकेटेड इन योनि व्यापक, बृहत शतावरी गृत योनि व्यापक में, शतावरी गृत शतावरी आदिगृत रक्तपित्त में। नासागत रक्तपित्त में अवपीड़न नस्य का देना है, नासागत रक्तपित्त में अपीड़ नस्य का प्रयोग करेंगे, ठीक है, वासा का अपीड़ नस्य देंगे। देखो किस किस का अपीड़ नस्य दे सकते हैं नासागत रक्तपित्त में? नील उत्पल, गैरिक, शंखयुक्त, चंदन, ठीक है, स्याद, सीता जलेन, सीता कहते हैं किसको? चीनी को, तथा आम्र अस्थिरस, आम्र अस्थिरस, समंगा, धातकी, मोचरस, लोजन, इन सब का, ठीक है, नशे दे सकते हैं हम। जो पहली लाइन है एक योग वो है, दूसरा योग सेकंड लाइन में है। देखो फर्स्ट लाइन में क्या क्या है? नील उत्पल, गैरिक, शंखयुक्त, चंदन, स्याद, सीताजल। सीताजल किसको बोलते हैं? सीता कहते हैं चीनी वाले पानी में ये सब मिलाकर, ठीक है। इसका आप पीड़न से देंगे, या फिर ताम्र आम्र अस्थिरस, समंगा, धातकी, मोचरस, लुद्र। नो नीड टू लर्न, बस पता होना चाहिए द्रव्य की है। नंबर 100 देखिए, और तो और द्राक्षारस का नस्य दे सकते हैं, इक्षुरस, क्षीरस से दूध का नस्य, दूर्वासव रस, युवागुमूल, पलांडुमूल, पलांडु कहते हैं प्याज को, इन सब का नस्य प्रयोग कर सकते हैं। दाडिम पुष्प तोयम, दाडिम के पुष्प के सवरस का नस्य देंगे। रक्तपित्त में सारी शीतल क्रियाएं करनी है, 106 रीड कर लेना। उसको देखिए, पत्राणि पुष्पाणि च वारिजा नाम शोभम शीत कदली तलानी च, जितने भी ये रेफरेंस याद रखना, पत्राणि पुष्पाणि वारिजा नाम शोम च शीत कदली दलानी च फॉर रक्तपित्त। यदि अग्निवेश कृते तंत्रे चरकपति संस्कृते चिकित्सा स्थाने रक्तपित्त चिकित्सितम नाम चतुर्थोदय समाप्तम। कोई डाउट है तो